नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए संख्या पद्धति चल रही है हमारी और संख्या पद्धति का पार्ट 2 आपके लिए लेके आए हैं आज हम। उसके बाद में देखिए परमेय संख्या पढ़ ली थी हमने। देखिए परमेय संख्या हमने पढ़ ली थी। अब देखते हैं अपरमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। अपरमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। देखिए परमेय का मतलब होता है जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 और p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं अपरमेय संख्या। आपका मतलब होता है नहीं, परमेय का मतलब परमेय। जो संख्याएं परमेय नहीं होती हैं उनको बोलते हैं अपरमेय संख्याएं। यानी जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन संख्याओं को अपरमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं, जिन संख्याओं को p बटे q बोले तो अंश बटे हर, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं। अपरमेय संख्याएं कहते हैं। इसके एग्जाम्पलों की बात करते हैं। इसमें मात्र 3 संख्या आती हैं। वो संख्या कौन कौन सी हैं? तो एक तो आती है पाई, एक ई तथा अंडरूट कह लो या वर्गमूल वाली संख्याएं। अंडरूट या वर्गमूल वाली संख्याएं। क्या वर्गमूल वाली सभी संख्या इसमें आती हैं? नहीं। बात करते हैं तो फिर अंडरूट वाली संख्या कौन कौन सी आती हैं? ध्यान दीजिए इधर। देखिए पाई एक अपरमेय संख्या होती है। कैसी होती है? अपरमेय संख्या। ई की बात करते हैं। ई कैसी होती है? अपरमेय संख्या होती है। सर हमने ई तो कभी पढ़ाई नहीं है कि ई क्या है। तो ध्यान रखना, ई एक अपरमेय संख्या होती है जिसका मान 2.7182 डॉट 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 इस तरह से आता है। बात करते हैं अंडरूट वाली संख्याओं की। अंडरूट में अंडरूट 2 लेंगे, अंडरूट 3, अंडरूट 5, अंडरूट 6, अंडरूट 7, अंडरूट 8, अंडरूट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 डॉट डॉट। सर इसमें हमने संख्या छोड़ दी हैं। अंडरूट 1 छोड़ा है, अंडरूट 4 छोड़ा है, अंडरूट 9, अंडरूट 16, अंडरूट 25, 36 छोड़ेंगे, 49 को छोड़ेंगे, 64 को छोड़ेंगे, 81 को छोड़ेंगे, 100 को छोड़ेंगे, 121, 144, 169, 196, 225 डॉट डॉट डॉट। यानी इन संख्याओं को छोड़ने का रीजन है कि इनको नोट के माध्यम से दर्शाएंगे हम। क्या क्या छोड़ा है? अंडरूट 1, अंडरूट 4, अंडरूट 9, अंडरूट 16, अंडरूट 25, अंडरूट 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256 डॉट डॉट etc। सभी संख्याएं कैसी हैं? परमेय संख्याएं हैं। सभी संख्याएं कैसी हैं? परमेय संख्याएं। ध्यान देना, अंडरूट 1 है। अंडरूट 1 क्योंकि अंडरूट 1 का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। और 1 के नीचे पर 1 लगा सकते हैं। किसी भी संख्या में 1 का गुणा कर सकते हैं और 1 का भाग दे सकते हैं। अर्थात ये p बटे q बन गया। तो ये p बटे q वाली संख्या होती है परमेय संख्याएं। अब अंडरूट 4 की बात करें। अंडरूट 4 का मान होता है 2। कितना होता है? 2। 2 में हम 1 का भाग दे सकते हैं तो ये 2 बटे 1 यानी ये परमेय संख्या बन जाएगी।
इसमें से किसी भी संख्या को ले सकते हैं। अंडरूट 81 का मान होता है 9। कितना होता है 9। इसमें 1 का डिवाइड कर देंगे तो p/q बन गया। और p/q वाली संख्या सभी क्या कहलाती है, हमारी परमीय संख्याएं कहलाती हैं। तो ध्यान देना, जिन संख्याओं का वर्गमूल निकालने पर दशमलव में प्राप्त होता है वो संख्या हमारी अपरमेय कहलाती है। और जिन संख्याओं का अंडरूट निकालने पर पूरा मान प्राप्त होता है वे संख्या हमारी परमीय संख्या कहलाती है। एक बार इसको दोबारा से देखेंगे। अपरमीय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को अपन अंश बटे हर या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं अपरमेय संख्याएं। इसमें एग्जांपल की बात करें, पाई है, ई है, अंडरूट वाली संख्या। क्या अंडरूट वाली सभी संख्याएं अपरमेय होती हैं? नहीं, क्योंकि इसमें से कुछ तो परमेय होती हैं, कुछ अपरमेय होती हैं। परमेय कौन सी होती हैं? अंडरूट 1 है, अंडरूट 4, अंडरूट 9। यानी जिन संख्याओं का वर्गमूल निकालने पर पूरा मान प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, उन संख्याओं को परमेय संख्या कहते हैं। और जिन अंडरूट वाली संख्याओं का मान निकालने पर दशमलव में प्राप्त होता है वो संख्या हमारी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके आगे देखिए, इसके देखिए हमने देखा था कि पाई कैसी होती है, अपरमेय संख्या होती है। पाई कैसी होती है, अपरमेय संख्या होती है। अपरमेय संख्या, पाई का मान जानते हैं हम कि 22/7 होता है, लेकिन रियलिटी में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। तो 22/7 कैसी होती है, ये परमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको अपन p/q के रूप में लिखा गया है, परमेय संख्या। बात करते हैं 3.14 कैसी संख्या है, ये परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या। बात करते हैं 3.14 ... ये संख्या कैसी है, ये संख्या हमारी अपरमेय संख्या कहलाएगी। इसका रीजन सुन लीजिए, अपरमेय संख्या। इनको हम डब्बे में बंद करके जेबी यानी जुगाड़ बॉक्स बंद कर लेंगे। ध्यान दीजिए इधर, वास्तव में देखा जाए पाई का मान 22/7 नहीं होता है, इसका मान लगभग मान बराबर होता है। किसका? पाई का मान। कितना? 22/7। तो पाई एक अपरमेय संख्या होती है। 22/7 कैसी होती है? परमेय संख्या होती है। 3.14 परमेय क्यों होती है? क्योंकि 3.14, इस पॉइंट को हटा देंगे यहाँ से, नीचे 2 जीरो आ जाएगा। तो ये p हो गया, ये q हो गया, यानी p/q तो कौन सी होती है? परमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिए 3.14 ... अब यहाँ पर इतना कंफर्म नहीं है कि दशमलव के बाद कितने अंक है इधर, तो नीचे हम इसको हटा करके जीरो नहीं बढ़ा सकते, इसलिए ये संख्या हमारी अपरमेय होती है, ये परमेय होती है। 22/7 परमेय होती है, पाई कैसी होती है? अपरमेय होती है। इसके बाद देखिए वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इनको रियल नंबर्स। तो अब तक हमने जितनी संख्याएं पढ़ी हैं वो सभी हमारी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। और आगे भी जितनी संख्या पढ़ेंगे मात्र ओनली एक संख्या को छोड़ करके, वो संख्या हमारी काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके बाकी शेष बची संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो इसकी चर्चा करेंगे अपन कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं। तो ऐसे कह सकते हैं परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं को मिलाकर, परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं, परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को मिलाकर
वास्तविक संख्याएं कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 22/7 भी आएगा इसमें, पाई भी आएगा इसमें, ई भी आएगा, √1 भी आएगा, √2 भी आएगा, √3 भी आएगा, √4 भी आएगा, √5 भी आएगा, √6 भी आएगा, √7 भी आएगा, √8 भी आएगा इसमें, √9 भी आएगा, √10 भी आएगा, -3/4 आएगा, -19/20 भी आएगा, 24/30 भी आएगा, डॉट डॉट डॉट। कहने का तात्पर्य यह है, अब तक हमने जितनी संख्या पढ़ रखी हैं वो संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। यानी सभी प्राकृत संख्या हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं, सभी प्राकृत संख्या हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं, सभी पूर्ण संख्या हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं, सभी पूर्णांक संख्या हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं, और सभी परमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। परमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें परमेय भी आएंगी और अपरिमेय भी आएंगी। ध्यान दीजिए इधर, देखिए इन संख्याओं का एक आपस में संबंध होता है। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत। इस डायग्राम के अंदर आने वाली सभी संख्या हमारी प्राकृत संख्या कहलाती हैं। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? अवश्य। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत। क्या सभी पूर्ण संख्या हमारी पूर्णांक संख्या होती हैं? यस, हाँ, पूर्णांक संख्या। माइनस अनंत डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत। क्या सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती हैं? बिल्कुल होती हैं, परमेय संख्या। इसमें 22/7 आएगा, 4/5 भी आएगा, √1 भी आएगा, √4 भी आएगा, √9 भी आएगा, √16 भी आएगा, 3/6 भी आएगा, 19/20 भी आएगा, इत्यादि। अच्छा ये बताइए कि अपरिमेय संख्याओं का परमेय संख्या से कोई मतलब होता है क्या? नहीं होता। इसमें 3 आती हैं, ई आता है, पाई आता है, और √2 आएगा, √3 आएगा, √5 आएगा, √6 आएगा, √7 आएगा, √8 आएगा, डॉट डॉट डॉट। कोई भी परमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। इसके बाद में देखा हमने कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इन सबको मिलाकर के वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो ध्यान दीजिए, यहां से देखिए निष्कर्ष किस प्रकार से निकालेंगे हम कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं कि अगर अंदर से बाहर आएंगे तो चलेगा सभी। जैसे कथन निष्कर्ष में पढ़ते हैं हम रीजनिंग के अंदर, और बाहर से अगर अंदर जाएंगे तो चलता है कुछ कुछ। देखिए, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं, सभी प्राकृत संख्या परमेय संख्या होती हैं, सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। वास्तविक संख्या में एग्जाम्पल लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, -6, -7, -2, -3, पाई भी आएगा, ई भी आएगा, √1 भी आएगा, √2 भी आएगा, √3 भी आएगा, 22/7 भी आएगा, √4 भी आएगा, √6। कहने का मतलब सारी संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आ जाएंगी। तो द्वारा देखिए निष्कर्ष, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं, सभी प्राकृत संख्या परमेय संख्या होती हैं, सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती हैं, सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है? नहीं। तो कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, कुछ वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, कुछ वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं, कुछ वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, कुछ वास्तविक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं।
क्या सभी परमेय संख्या पूर्णांक होती हैं? नहीं, कुछ होती हैं। तो कुछ परमेय संख्या पूर्णांक होती हैं, कुछ परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, कुछ परमेय संख्या प्राकृत संख्या होती हैं। क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण होती हैं? नहीं। तो कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, कुछ पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती हैं। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती हैं? नहीं। तो कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती हैं। अब ध्यान दीजिए, इस डायग्राम का इस डायग्राम से कोई संबंध है क्या? नहीं है। तो क्या कुछ प्राकृत संख्या अपर में होती है? नहीं। क्या सभी प्राकृत संख्या अपर में होती है? नहीं। तो कैसे बोलेंगे इसको? कोई भी प्राकृत संख्या अपर में संख्या नहीं होती है, कोई भी पूर्ण संख्या अपर में संख्या नहीं होती है, कोई भी पूर्णांक संख्या अपर में संख्या नहीं होती है, और कोई भी परमेय संख्याएं अपर में संख्या नहीं होती है। समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है वास्तविक संख्याओं के बाद में आता है क्या? अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में इमेजिन नंबर्स या इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और इनका दूसरा नाम है काल्पनिक संख्याएं। कौन संख्याएं? काल्पनिक संख्याएं। तो इसके बाद में हेडिंग लगा लीजिए, काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं इनको इमेजिन नंबर्स। इमेजिन नंबर्स, काल्पनिक संख्या कह लो या अवास्तविक संख्या कह लो, क्योंकि आ का मतलब नहीं होता है, वास्तविक का मतलब वास्तविक। जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं उन्हें हम कहते हैं अवास्तविक संख्याएं। तो इसका सेकंड नाम है काल्पनिक संख्याएं। सीधी बात है, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिन संख्याओं की केवल कल्पना की जाती है, जिन संख्याओं की केवल क्या की जाती है? कल्पना की जाती है, उन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। या फिर जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान नहीं होता है, जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान नहीं होता है, जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान नहीं होता है, अर्थात जिनकी केवल कल्पना की जाती है, जिनकी केवल कल्पना की जाती है, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। क्या लिखा हमने? कि जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान नहीं होता है, अर्थात जिनकी केवल क्या की जाती है? कल्पना की जाती है, यानी इनको इमेज किया जाता है, केवल इमेजिन किया जाता है इनका। जैसे √-1, √-2, √-3, √-4, √-5, √-6, √-7, √-8, √-9, आप कहेंगे सर ये तो आपने पर में लिख दिया, जे अपर में लिख दिया, ये पर में, जे अपर में और ये पर में, अपर में, अपर में, अपर में, अपर में, पर में। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि अनरूट के अंदर माइनस आ गया, तो ना तो वो पर में रहता है ना ही अपर में रहता है, वो बन जाती हमारी काल्पनिक संख्या है। इसकी सीधी सीधी पहचान ये है कि जिन संख्याओं के अंदर अनरूट के अंदर माइनस आता है, कहां पर आता है माइनस? अनरूट के अंदर माइनस आता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो वो हमारी सारी संख्या क्या कहलाती हैं? काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आप बोलेंगे सर इसमें तो मान निकाल सकते हैं, आप मना कर रहे हैं कि इसका मान -3 आएगा। तो बच्चों ध्यान देना, इसका मान ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो ध्यान देना, आपको इतना पता होना चाहिए कि वर्ग का विलोम क्या होता है। वर्ग का विलोम अपोजिट वो होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। वर्ग का विलोम होता है वर्गमूल। तो आपका मतलब ये है कि अगर √-9 का वैल्यू -3 आ रहा है, तो फिर -3 का वर्ग -3 × -3 कर दीजिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 3 × 9। क्या ये वाला मान और ये वाला मान बराबर है क्या? नहीं है। तो ऐसे कह सकते हैं इसकी ये वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर -9 का वर्गमूल -3 आ रहा है,
तो फिर -3 का वर्ग -9 होना चाहिए, जो गलत है, नहीं होता। आप कहेंगे सर प्लस कर दीजिए इसको, -9 का मान, -9 का अंडर निकालेंगे तो प्लस का 3, तो प्लस का 3 तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि +3 लिखने से अगर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, वो भी प्लस का, जी कैसा है, माइनस का, तो इसका मतलब इसका आंसर ये भी नहीं है। समझ में आ गया ना। आप कहेंगे सर हम 11th 12th में मैथ पढ़ते हैं तो वहां पर इसका मान निकाल देते हैं, √-4 की वैल्यू 2 आयोटा। अरे ये माना हुआ मान है, माइनस को यहाँ पर आयोटा मान लेते हैं, ठीक है ना, तो -4 की वैल्यू क्या जाएगी, 2 आयोटा। ये कोई इसकी वास्तविक मान नहीं है, ये केवल माना हुआ मान है। तो इस प्रकार से ये हमारी संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद में कल देखते हैं